हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइज, आप सभी को पता होना चाहिए कि साल 2024 के अंदर रेलवेज ने करीब करीब 90,000 वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट किया। जहां पे सबसे पहला हमारा नोटिफिकेशन था असिस्टेंट लोको पायलट का, देन टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन था, आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन था, कांस्टेबल का नोटिफिकेशन था। देन बात कर लेते हैं तो जेई का नोटिफिकेशन था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ एनटीपीसी के नोटिफिकेशन थे। अगर आप सारी वैकेंसीज को क्यूमुलेट करोगे तो वो करीब करीब 90,000 के आसपास जाती हैं। इसी इसी के साथ साथ यहां पर हमारे रेल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया अभी कि 95,000 यानी कि 95,000 युवाओं की हो रही है बहाली, जो कि अब आपके सामने यहां पर यह पता चलेगा कि भाई अगली बार अगर मैं बात करता हूं 2025 के अंदर कितनी वैकेंसीज हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। ये तो रेलवेज ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब जाकर के वो लोग यानी कि पूरा का पूरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप सभी के लिए कैलेंडर वाइज एवरी ईयर रिक्रूटमेंट करने वाला है। और हमें यह भी पता है कि साल 2025 के अंदर जब हमारे सारे सीबीटी 2 के पेपर होने लगेंगे जो 24 के थे, इन्हीं समय के अंदर हमारे सीबीटी 1 के 25 के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑलरेडी एक नोटिस पहले भी आ चुका है, ऑफिशियली नोटिस है, ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस भी हमारे पास पहले आ चुका है कि मई जून के आसपास आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अगर हम ऐसा देखें कि पिछले बार कितनी थी या इस बार कितनी है, तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए जितनी पिछले बार थी उसी के आसपास कहीं आपको यहां पर ये वैकेंसीज भी देखने को मिलने वाली हैं। और एवरी ईयर ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका सीबीटी 1 का पेपर खराब हो गया, या मान लीजिए आरआरबी का सीबीटी 1 उसका नहीं निकल पाता है, राइट, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका रहेगा वापस से मई और जून के अंदर, जुलाई के अंदर, ताकि आप दोबारा से सीबीटी 1 को दे पाएं। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। ऑलरेडी अभी हम फरवरी एंडिंग पे हैं, मार्च अप्रैल मई जून, इसके बाद हमारा बाकी की चीजें हो जाएंगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी सीबीटी 1 निकल जाता है और वो लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन सीबीटी 2 का मान लीजिए रिजल्ट अगर लेट आता है, तो आपको अगले सीबीटी 1 में मतलब 25 में अपीयर जरूर होइए, क्योंकि वहां पे भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज मिलने वाली हैं। इसी के साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा था कि 2024 के अंदर बहुत सारे जोन ऐसे थे जहां पर वैकेंसीज कम थी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, कुछ जोन ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा वैकेंसी थी। अब मान लीजिए अगर हम 25 की बात करते हैं तो हो सकता है उन जोन के अंदर भी वैकेंसीज आ जाए। जैसे मैं पटना की बात कर लेता हूं, तो पटना जोन के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। मान लीजिए 2025 के अंदर पटना जोन के अंदर ठीक ठीक वैकेंसी आ गई, तो एक अच्छा मौका आपके पास वहां भी रहने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करते रहिए और इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, और जो भी आपको किसी भी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।